लड़की थी, ठीक है। अब वो थोड़ा सा बुद्धू टाइप करने लगा। अब वो लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई तो उसको टेंशन होने लगी। बोली साल मैं तो बुद्धू हूँ, मैं पागल हूँ, आती मेरी शादी कौन करेगा। एक लड़का रहता पता है, बहुत हैंडसम रहता है, खूबसूरत। मालूम लास्ट में क्या होता है, और असफलता की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर बाहर की दुनिया में सफल होना है तो सबसे पहले, ध्यान सुनना, अगर बाहर की दुनिया में सफल होना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की दुनिया में सफल होना पड़ेगा। ये चीज हमेशा याद रखना। अंदर से आप इतनी सारी निगेटिव चीजें आपके अंदर भरी हुई है ना। आज मेरे साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा, आज का दिन बहुत बेकार लग रहा है, आज मेरे साथ ऐसा हो रहा, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा हो गया। देखो घर में सबके साथ प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे पता है कई लोग की शिकायत रहती है ना बार बार, कह रहे सर आपको क्या पता है, दिमाग में पापा ने ऐसा बोल दिया, मम्मी ने ये बोल दी, ये और आप उसको एकदम दिमाग। मैंने वो दिन चक्कर की बात बताई थी। ये कामयाबी का आपका एक हिस्सा है। अगर सब चीज आपको ऐसे मिलते गए, सामने वाला पता चल, कभी कभी ना उसका इंटेंशन ही नहीं रहता। इंटेंशन मतलब इरादा उसका ये नहीं रहता कि वो आपको डांट रहा। कभी कभी मुझसे चीजें निकल जाती है, ऐसे ही बोल दे। लेकिन कोई कोई चीज ना, हम जैसे कि मैंने तुमको कुछ बोल दिया, अब मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुमने मेरे बोलने के हिसाब से उस चीज को कैसे ले लिया, है ना। जैसे मैं बोलता तो अरे ये सवाल मैंने बताया, ये किया कुछ, और तुमसे वो चीज नहीं है तो कुछ नहीं, तेरे से तो कुछ आते नहीं। अब मैंने तो यूं बोल दिया, इसलिए अब तुम उसको अरे सर ने मुझे ऐसा बोला, सबके सामने सर ने, और मुझे भी नहीं पता, मैं तो यू नॉर्मली बोला, मतलब ऐसे ये मेरी जॉब है, मैंने बोल दिया। अब आप उसको लेके पूरा दिन आपका खराब कर लिए। उससे आप नुकसान किसको, सामने वाले को तो पता भी नहीं नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ कि नहीं हुआ, सामने वाले को तो पता नहीं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि घर में हमारे या आस पड़ोस के लोग या फिर जो भी रहते हैं, तो कभी कभी वो हमें टीज करते होती है, लगती बातें, होता कि नहीं होता, और हम उसके बाद बैठ जाते हैं चुपचाप देवदास जैसे, अरे यार ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। हालांकि हो सकता है आपके मजे सही में ले रहे हो, मैं ये भी मान सकता हूँ, या फिर हो सकता है कि वो नॉर्मल वे में बोल दिया हो और उसको तो पता भी नहीं कि इतना परेशान है मेरी वजह से। कभी कभी क्या होता है ना कि हम भी किसी के मजे लेते हैं, होता ना, होता ना। तो हमें ये नहीं पता रहता ना कि इसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है हमसे, कि आप जो भी एक चीज बोलते हो, गहराई से समझे, जो भी एक चीज आप बोलते हो ना, पता नहीं सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। ये सामने वाले पता नहीं पूरा दिन खराब कर सकता है उसकी वजह से, या आपका एक शब्द उसका हैप्पीनेस भर दे। इसीलिए बोला जाता है कि कभी किसी को बोलो तो सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं ना, सामने वाले को पता है वो क्या भरा हुआ है अंदर, और किस चीज को लेने के लिए तैयार है। क्लियर अबाउट इट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि अब मान लो कहीं डीजे बज रहे हैं, आपका माइंड, इसलिए आप वहां पे गए, आपको पता है कि डीजे बज रहे मतलब डांस वांस होगा, तो आप गए ना, क्योंकि आपने माइंड में पहले उभर लिया। तो वहां तो अब रोने धोने वाला गाना तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, इसके लिए। लेकिन अगर आपका माइंड यहीं से उस चीज को लेने को तैयार नहीं, तो आप वहां जाओगे नहीं। क्यों जाओ, कहने का मतलब क्या कि आपके अंदर ही वो चीज लेना और नहीं लेना है। तो कोई कई लोग रहते हैं जो आपके रियल में मजे लेते हैं, ऐसे लोग को धक्का मार दो ना, हटाओ अपनी लाइफ से। मैं बता, दो चार आइटम है ऐसे, मैं उनसे बातें नहीं करता। वो साले जब भी बात करते हो गरीबी की बात, 2-2 रुपए की बात, वो साले वो आइटमों को क्यों ना आएंगे, 2 रुपए की कहानी बता के वो 2 रुपए, वो आज बहसबाजी हो गई बस में, वो 2 रुपए के पीछे ही होगा। तो साला 2 रुपए इतना खतरनाक होता है, 10 रुपए इतनी वैल्यू है। मैं देखो पैसे की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस चीज की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे आइटमों से घिरे रहोगे ना, जो उनका काम ही है बस दुनिया भर की कहानी तुम्हें बताना, ये ऐसा हो गया, वो 10 रुपए में वो ऐसा आलू ले आए, वो फलाना हो गया, वो इतना, उनको कभी लाखों की बात तक जा ही नहीं पाए। ज्यादा से ज्यादा हिम्मत करेंगे, उठाई जाएगी हिम्मत तो 1,000 तक पहुंच जाएंगे, लाख तक तो उनकी जाने निकल जाए, लाख तक की बात हो जाए तो पता नहीं बेहोश ही हो जाए। अब ये बताओ, मुझे एक चीज बताओ कि आप अगर ऐसे आइटमों से घिरे रहोगे तो क्या आपकी लाइफ कभी आबाद होगी, बर्बाद नहीं होगी लाइफ, होगी कि नहीं होगी। तो जब आपको पता है कि सारी चीजें, तो सीधी सी बात है ना, ऐसे लोगों को डिलीट करो। डिलीट इन द सेंस में ये नहीं बोल रहा कि मतलब अब तुम उनसे बात मत करो, कम बात करो, काम की बात करो। काम हो जाए ठीक है, मेरा काम आ गया, थोड़ा सा स्टडी करना, थोड़ा सा वहां जाना, फोन काटो रखो। मैं बता रहा हूँ ना
मैं इन चीजों का मैं पढ़ाता हूँ तो मैं जानता हूँ चीज। इनसे क्या होता है, मैं इनसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनसे क्या होता है कि जब हम ज्यादा बात करते हैं ना तो हमारे आचार विचार भी इनके जैसे ही हो जाते हैं। अभी देखना, तो मैं बता रहा हूँ जो तुम्हारा आइडिया ना, तुम 10 वीडियो किसी के देखना जिसमें खूब गरीबी बताता हूँ, बस वो आए या रोने धोने वाला ही चालू हो जाए उसके साथ, आपकी लाइफ भी ना वो रोने धोने वाली ही चलेगी। सच्चाई बता रहा हूँ, लड़कियां देखो और लेडीजों को देखो ना, वो स्टार प्लस में कौन से सीरियल आते हैं और एक लड़की वो गरीब टाइप की रहती है जबकि वो बहुत मॉडल है, रियल लाइफ में खतरनाक टाइप की है, उसको देखना रियल लाइफ में। तो ऐसा उसको सजा हो जाके और ये कर देते हैं, मतलब उसको घूंघट घूंघट और सब गरीबी एकदम, अरे राम राम राम, अरे राम राम, और उसी को पैसा मस्त बना रही और तुम्हें रुला रही आंसू, तुम रोटी बेल रही औरतें लड़के, ए भैया हट हट हट, बेचारे बेचारे। हो रहा है ये सबके घर में, हो रहा है सीरियल जो देखती है ना लड़कियां, लड़के तो चलो अच्छा इनसे बचे हुए हैं, ये तो देखती है सच्चा सही है तो सही है ना। तो ये ना ये जब सीरियल वगैरह देखती भला कोई याद है तो होता क्या है ना कि उस चीज को देखते, अब उनकी लाइफ में ना उनको लगता है कि हम बहुत, अब वो उसी का पैसा बना रहे हैं, ठीक है, अब उनकी लाइफ में ना वही चीज होने लगती है। तो इससे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ एक काम कैसे करता है। तो क्या होता है कि ये चीज मैंने शायद बताया भी था, कई लोग पता भी होगा कि एक लड़की थी, ठीक है, अब वो थोड़ा सा बुद्धू टाइप की थी, उसका दिमाग जो था ना तो थोड़ा सा मतलब कोई लड़की रहती है थोड़ा सा बोलते हैं ये तो बुद्धू है, इसके तो दिमाग में कुछ नहीं, ऐसे उसको बोल बोल के नहीं भी रहती तो कर देते, और करने वाले घर वाले ही रहते, घर वाले करते तो बाजू वाले आइटम करके रहते। अच्छा तो हमें तो पता ही नहीं था कि बुद्धू, तो उससे डबल तो समाज वाले फिर आते, अच्छा तो हमें तो पता नहीं था, तो सारे उसको बुद्धू है करके, तो वो भी आईने में देख के मान लेती मैं बुद्धू हूँ। अब क्या करें बेचारी, सब बोल रहे तो मान लेती है ना। तो क्या हुआ कि एक लड़की थी, तो उसको ऐसे सब बोलते थे, हालांकि वो प्यार की भाषा में घर वाले बोलते हैं लड़कियों को, वो थी नहीं, पर ऐसा थोड़ा सा कुछ की एक्टिविटी किसी किसी का नेचर होता है, तो किसी को कोई बोलते हैं ये तो बहुत बुद्धू, ये तो पागल है, ऐसे बोलते रहते, तो उसको बोल बोल के ना वो अपने आप को एहसास करने लगी कि मैं तो पागल हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मेरे से कौन शादी, उससे और भी बोले तेरे से कौन शादी करेगा, तू ऐसा है, तो फलाना लेगा करने लगा। अब वो लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई तो उसको टेंशन होने लगी, बोले साल मैं तो बुद्धू हूँ, मैं पागल हूँ, आती मेरी शादी कौन करेगा। तो आईने के सामने देखे तो अपने आप को बोले कि भगवान सब कुछ करना, मेरे को एक अच्छा सा लड़का देना, एक राजकुमार टाइप का अच्छा सा सुंदर सा, ठीक है, क्योंकि मैं बुद्धू मैं पागल हूँ, तो मुझे अगर वो भी आइटम भी ऐसे ही मिल गए तो दोनों अगर बुद्धू बुद्धू हो गए तो साला फिर जिंदगी कैसे चलेगी, है ना। तो उसका वो जस्ट अपोजिट मांगे। अब एक लड़का रहता पता, बहुत हैंडसम रहता है, खूबसूरत, आईना देखे तो अपने आप से ही प्यार कर बैठे। तो वो लड़का रहता है ना, तो जब वो आईना देखे तो बोले भगवान सब कुछ करना, लड़की अच्छी है, वो सब कुछ करना, मुझे बुद्धू लड़की मत देना, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मुझे बुद्धू लड़की मत देना। अब मानो लास्ट में क्या होता है कि वो लड़का वो लड़की को दोनों को भगवान ने ऐसा किया कि दोनों की शादी हो गई। हुआ क्या था, लड़की ने जस्ट अपोजिट मांगा कि मैं बुद्धू हूं तो मुझे एक अच्छा राजकुमार सुंदर सा लड़का देना, और लड़का बोला मैं बहुत खूबसूरत हूँ बहुत अच्छा हूँ तो मुझे बुद्धू लड़की मत देना। अब हो क्या रहा, वो ये रहा है कि हमारा जो दिमाग है ना वो ये नहीं समझता कि आप जो बातें बोल रहे हो ना वो वहीं पे वो जा रही है, वो बुद्धू बुद्धू बार बार बोल, तो उसको जो यूनिवर्स है ना उसको लगा कि जो बुद्धू शब्द है इसको बहुत प्यार है उससे, तो बोला तथास्तु। और उस लड़की ने बोला मुझे एक राजकुमार सा लड़का, उसने बोला तथास्तु। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ध्यान से समझना, मैं कहना ये चलो दिन भर में हम जो चीजें बोलते हैं वही चीज हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट होती है। लव ऑफ अट्रैक्शन ना हर पल काम कर रहा, एवरी मोमेंट, एक एक क्षण। तो जो बोलते हैं ना कि लव अट्रैक्शन काम नहीं करता, करता है, पर क्या होता है कि कई बार हम क्या होता है कि हम जाने अनजाने में वो चीजें होती तो हम मानते नहीं उस चीज को। ये हर पल काम कर रहा, हर पल, एक एक मिनट, हम कौन सी पिक्चर देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम कहाँ कितने बजे उठ रहे हैं, ये हर पल काम कर रहा। आप लोग को बिलीव नहीं होगा, वो सिमरन करके एक सीरियल आता था ससुराल सिमरन का कुछ, उसमें कौन वो सीरियल में दीपिका कक्कड़, उसने ना जब बिग बॉस का विनर बनी थी पता है, वो रात में सोने से पहले ना जब उससे पूछा गया, जब विनर बन चुकी थी वो, तो जब उससे पूछा गया तो बोले कि मैं कुछ नहीं,
जब भी रात में सोती थी तो 5 मिनट ये विजुलाइज करती थी कि वो ट्रॉफी मुझे मिल चुकी है, सलमान खान मुझे ट्रॉफी दे रहे, लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हो, और ये करके चुपचाप सो गए। उसमें उस लड़की ने ना, उसके साथ इतनी सारी चीजें हो रही थी, सब पूरे घर वाले एक तरफ हो जाते थे, सिर्फ वो अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे। लेकिन लास्ट में जब उससे पूछा गया तो बोले कुछ नहीं, मुझे अपने आप पे बिलीव था, और जब भी वो सोती तो 5 मिनट अपने आप को देख रही थी कि मुझे वो ट्रॉफी मिल चुकी है। तो जब आप ना, आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें, जब आप उस चीज को मान लेते हो तो बस वो चीज वहां पे तैयार हो गई, वो घर, वो गाड़ी, वो जॉब, वो बिजनेस आपका तैयार हो गया। आपने 2025 लिख दिया ना वो जॉब। अब उसके लिए क्या होगा, ध्यान सुनना, अब एक अच्छा टॉपिक कवर कर रहा हूं। अगर इस चीज को